हम रुक क्यों गए? सर रोड बंद है, लगता है कोई रहने आया है। उन्होंने तो कहा था ये घर किसी को नहीं बेचेंगे। अगर एमिर को हम पर शक हो गया तो वो हमारा पीछा करना बंद नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, समझी तुम? किसी से भी नहीं डरता मैं। मगर मैं डरती हूँ। यही वजह इतना सब होने का। तुम चाहती नहीं हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और ना ही तुम उन्हें छोड़ना चाहती हो। एक अमीर बिगड़ैल लड़की की तरह तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें प्यार करें, और ये नहीं चाहती कि लोग तुम्हें छोड़ दें। ये दोनों चीजें मिलना बहुत ही मुश्किल है। तुम अब भी यही चाहती हो ना कि मैं तुमसे प्यार करूं? मैं चाहूंगी कि तुम मुझे कभी ना भूलो। मुझे तुम्हारी ये बात पसंद है। तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखना पसंद है। और इन सब का मतलब है कि आज भी तुम पूरी तरह से मुझे अपने दिल से नहीं निकाल पाए हो। मैं चाहूंगी कि हमारी जिंदगी अच्छी हो। मैं दिल से चाहती हूँ कि हमारी कहानी का अंत अच्छे से हो। केमाल, मैं एक बुरे सपने के साथ 5 साल से सो रही हूँ। मैं चाहूंगी कि तुम मुझे उस सपने से बाहर निकाल दो। कॉस्गो परिवार एक एक करके मेरे घर में आ रहा है। क्या बात है? एमिर, तुम कब आए यहाँ पर? सही वक्त पर आया हूँ। ये जो साइलेंट फिल्म चल रही है उसे देखने। अब मैं यहाँ उसका नाम सोच रहा हूँ। मारोगे या मरोगे? गलत मत समझो तुम। अपने वहम से बाहर आओ। मैंने बस अपने पड़ोसी को रास्ते पे जाते हुए देखा तो मैं यहाँ आ गई। इसने मुझे बताया कि इसे ये घर कितना पसंद है। ये घर उसका सबसे बड़ा सपना है। बस यही सब बातें हम दोनों कर रहे थे। और तुम ध्यान से सुन रहे थे।
नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता सपनों के बारे में। एमिर, मिस्टर केमाल को अकेला छोड़ देते हैं, इन्हें काफी चीजें दूर करनी है। मैं आऊंगा तुम्हें गुड लक कहने। इंतजार रहेगा। वैसे भी ये घर तुम्हारे औकात के बाहर है, पर मैंने तुम्हारी लालच देखी है। जरा संभल कर रहना। अगर कभी तुमने इसे चाहने की कोशिश भी की तो पहले अपने पैर जमीन पर जमाओ, अपने औकात वालों के साथ दोस्ती करो। और एक बात ध्यान रहे, जो मुझे नुकसान पहुंचाता है मैं उसे माफ नहीं करता। मुझे दर्द हो रहा है एमिर। मुझे जाने दो, छोड़ो। तुम्हें आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, और ये सिर्फ तुम्हारे लिए। समझी तुम? मुझे मेरी पत्नी पर भरोसा है, क्योंकि वो मुझे धोखा नहीं देगी। वो डरती है कि क्या होगा। मैंने गलत कहा? हाँ है मेरा। गुड। मुझे सब पता है। कुछ साल पहले तुम एक जोश भरी जिंदगी जीना चाहती थी, और फिर एक गरीब लड़के को देखा और प्यार कर बैठी। तुम्हें वो जिंदगी बहुत पसंद आई, और कुछ महीनों में सब नॉर्मल हो गया, और फिर सब खत्म। मुझसे ऐसे चौंको मत, मुझे सब पता है। केमाल के साथ तुम्हारे अतीत की मुझे जरा भी चिंता नहीं है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो हथियार हूं जो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें इसे आजमाना है तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी। ये आंखें मेरा निशाना खुद ढूंढ लेती हैं। जिससे तुम प्यार करती हो वो मेरा दुश्मन है, समझी तुम? मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। सबसे पहले उसके परिवार को खत्म करूंगा, और फिर उसे। तुम्हें पता है मैं ये कर सकता हूं। मैं समझ गई। गुड। तुम बताओ, अब और परिवार से तो नहीं मिलना है ना तुम्हें? समझ गई? हाँ। बहुत अच्छे, मेरी चालाक बीवी। बहुत समझदार हो।
क्या लगता है कमाल कि सिर्फ तुम ही भुगत रहे हो? क्या तुम्हें नहीं? क्या तुम्हें अफसोस नहीं है इस बात का कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता हम जैसे लोगों के बारे में? मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुम्हारी थी। तुम्हें पता नहीं है कि मैं अब तुम्हारी हूँ या नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारे सच के सामने ये कुछ भी नहीं है, पर सच बताऊं तो ये झूठ भी नहीं है। क्या यही है वो जिनके लिए आप तब से रो रही हो? मैं चाहूंगी कि हमारी जिंदगी अच्छी हो। मैं दिल से चाहती हूँ कि हमारी कहानी का अंत अच्छे से हो। लैला, वो मैंने निहान से अभी जस्ट बात करी। क्या कहा उसने? निहान आई हुई थी कहाँ पर? घर पर सामान रखवाते टाइम। और तुम कंफ्यूज्ड हो गए? क्या कहूँ मैं। मुझे लगता है कि वो मुझे कुछ तो बताने की कोशिश करी थी, पर मैं समझ नहीं पाया। या फिर तुम ये सब सोचना चाहते हो? ऐसी कोई बात नहीं है लैला। कुछ तो बात जरूर है जो मैं नहीं जानता हूँ लैला। बोलो। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें लगता है कि उसे तुम्हें छोड़ने का कारण कुछ और है? क्यों नहीं हो सकता? तो ये हो सकता है, मगर मुझे चिंता इस बात की है कि ऐसा क्या जरूरी कारण रहा होगा जो तुम्हें छोड़ने से ज्यादा था। मैं पता लगाऊंगा। उसके घर जाओ और पूछो उससे। निहान, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा तुम्हारे घर के पास कौन रहेगा। केमाल, क्या तुम उससे मिली? बल्कि जब हम बात कर रहे थे तो अमेर आ गया था। क्या बात कर रही हो? जस्ट अ मोमेंट। एक एक करके बताओ। मुझे पहली बात ही हजम नहीं हुई। मैंने तुमसे पहले ही कहा था। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। उसे सब कुछ पता है जो भी मैंने किया। उसे ये भी पता है मैं ज़ैनब से बात कर रही हूँ। उसने ये भी कहा कि वो केमाल को नुकसान पहुंचाएगा। तुमने उससे क्या बोला? यास्मिन, सच बताऊं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं। मुझे तो लगता है केमाल को अलर्ट करना होगा। फिर चाहे अमीर क्यों ना हो। हाँ, फिर चाहे अमीर हो। मुझे इसका रास्ता निकालना ही होगा और अमीर को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। तुमने मुझे कहा कि वो घर नहीं बिका है। तो सर मुझे जो कहा गया था तुम्हारी वजह से वो मुझसे आगे निकल गया और वो मुझे चैलेंज कर रहा है। अभी के अभी केमाल के अपने कंपनी से सारे रिलेशंस तोड़ दो। सर मेरे कनेक्शंस कंसल्टिंग फर्म से मैंने है। क्या कहा तुमने सुना नहीं? मैं उसे आगे जाता हुआ नहीं देख सकता। हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। कंपनीज की लिस्ट बनाओ जो NYZ ग्रुप के बदले काम करें। नई कंपनी की एग्रीमेंट के बाद हम केमाल के साथ अपनी पार्टनरशिप तोड़ देंगे। ठीक है सर, मैं करता हूँ। यस माय डियर। हाँ आंसू, लंच पर सब आ तो रहे ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है? आई होप सब ठीक है। सब ठीक है। ठीक है, मैं फिर से प्रोटोकॉल टेक्स्ट को भेज रही हूँ जो हम उन्हें भेजने वाले हैं। ठीक है। पर ये क्यों पूछा तुमने? हमें फिर से एक एक चीज बारीकी से देखनी होगी, कुछ भी छोड़ नहीं सकते हम। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। मैंने इस पर सबकी सहमति ले ली थी 10 दिन पहले ही। मैं इंतजाम करूंगी और तुम इसे आगे बढ़ाओगे। ठीक है, मैं कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो।
गार्डन जरूर देखना चाहिए जो मेरे रूम से दिखता है। वो बहुत ही सुंदर है, कितनी शांत जगह है वो। और अगर जब कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझसे मिलने आ जाना। फिर तुम्हारे डैड मुझे गोली मार देंगे। मगर तुम मेरे रूम के पीछे से आओगे तो हमें कोई भी नहीं देख पाएगा। तुम सच में सीरियस हो? तो क्या तुम स्ट्रांग नहीं हो? नहीं, पर तुम्हारे लिए बन जाऊंगा। क्या तुमने सुना? हमारे पड़ोस वाला घर बिक गया। एमिर उसे तुम्हारे लिए खरीदने की सोच रहा था। अगर वो ये सब सुनेगा तो बहुत उदास हो जाएगा। उसे तो पहले ही पता चल गया। चिंता मत करिए, उसने अपना घर ले लिया है। मगर कैसे? किसने खरीदा वो घर? अच्छा ऐसा क्या? ये कैसे जा सकता है रडार के अंदर? आप क्या कर रही थी वहां पर? अगर उसने ये घर खरीदा है तो वो एमिर से भी इम्पोर्टेंट आदमी होना चाहिए। हाँ हो सकता है। मॉम मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। यासमीन भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुम अकेली जाओगी? नहीं, हम इस हालत में उस प्रोजेक्ट पर ध्यान देंगे। चलती हूँ। आपका स्वागत है। देख के लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं। क्या तुमने ये जगह ले ली? बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे देखो, अगर तुम यहाँ निहान के दिमाग से खेलने आए हो तो तुम्हें पहले मुझसे भिड़ना होगा। आपकी बेटी की शादी मिस्टर एमिर के साथ उसकी मर्जी से हुई है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे मैं उसके पड़ोस में रहूं या कहीं भी। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। तब तक आपको जो सोचना है खुशी से सोचती रहो।